हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। और आज की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि सभी स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कितनी वैकेंसी जुडिशरी की आ रही है, आईपीओ की कितनी वैकेंसी आ रही है, लगभग वो इसमें मैं लेके आया हूँ। तो जुडिशरी की वैकेंसी की बात करें तो देखो, बहुत दिनों से डीजेएस नोटिफाई नहीं हुआ है। डीजेएस अभी दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आई थी जिसमें 17 या 18 वैकेंसी थी। तो उसके बाद चर्चाएं ये थी कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस की भी वैकेंसी आएंगी, तो जल्दी डीजेएस की वैकेंसी आने वाली है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हो सकता है दिसंबर तक डीजेएस नोटिफाई हो जाएगा। उसके बाद करें एमपी जुडिशरी की, तो एमपी जुडिशरी के बारे में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ पोर्टल पे, अलग अलग जगह पे कि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी 400 प्लस आ रही है। तो 400 तो खैर नहीं आएंगी, पर हाँ 300 साढ़े 300 के आसपास वैकेंसी कन्फर्म आ रही है एमपी जुडिशरी की। उसके अलावा अगर आरजेएस की बात करें, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की, तो 70 प्लस वैकेंसी यहाँ आने वाली हैं। हो सकता है जल्दी नोटिफाई हो जाए, नहीं तो दिसंबर तक तो ये आएंगी आएंगी। नेक्स्ट है हरियाणा। अब हरियाणा के लिए असमंजस इसलिए है क्योंकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 300 वैकेंसी नोटिफाई होनी थी। अब हरियाणा में जो अभी तक जो एग्ज़ाम होते आ रहे थे वो वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा था। तो अभी क्या होता है कि वहाँ ये नई चर्चा चलती है कि हाई कोर्ट ये एग्ज़ाम कराएगा। तो ये केस पहुँच जाता है जी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। तो ये बीच में थोड़ा भी मतलब डिसीजन हुआ नहीं है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वहाँ स्टे लगाया हुआ है इस वैकेंसीज पे। तो ये वैकेंसी कभी भी नोटिफाई हो सकती है, जैसे ये डिसीजन आएगा ये वैकेंसी नोटिफाई हो जाएगी। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है वो है, क्या यूपी एपीओ की वैकेंसी आएंगी। देखो, बहुत सारे आपने आरटीआई वगैरह देखे होंगे कि यूपी एपीओ का अधिशासन नहीं मिला है, अधियाचन नहीं मिला है, या अभी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको एक कंफर्म बता रहा हूँ कि यूपी एपीओ में कम से कम 100 से 150 वैकेंसी है। अब वो अधियाचन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये पूरी के पूरे डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट कब ये वैकेंसी निकालना चाह रही है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 150 वैकेंसी हो चुकी हैं क्रिएट। 150 वैकेंसी इसलिए भी क्रिएट हो चुकी है, मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 50 लोगों का अभी जो प्रमोशन हुआ था। उसके अलावा आपने देखा होगा जितने भी जुडिशियल सर्विस में अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया था, लास्ट मंथ आया था, उसमें कम से कम 22 लोगों ने जो एपीओ बन चुके थे, एपीओ ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि वो जज बन गए। तो जब 22 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप ऐड कर लो इसमें 50 और 20 70। 70 के अलावा जो मैंने पहले मेरे को किसी ने बताया था, वो ये बताया था कि कम से कम सर 100 वैकेंसी जनरेट हो चुकी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आंकड़ा 170 के पार जा रहा है। लेकिन अगर 170 भी वैकेंसी नहीं आती हैं तो कम से कम वैकेंसी 150 वैकेंसी यूपी एपीओ की आ रही है। ठीक है। तो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल दूँ। मैं बहुत दिन से डाटा कलेक्ट करके इधर उधर से लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है हम सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं और हम सब तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी कर रहे हैं। और हम लगे पड़े हैं पिछले 2 3 4 साल से। और हमको अगर वैकेंसी सामने दिखती है तो हमारी तैयारी की स्पीड और बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं ये जो एक वीडियो है मैंने सोचा छोटी सी सबको बना के डाल दूँ। उसके अलावा जिनको लगता है कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको बिल्कुल छोटी सी एक बात बता रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो मेरा एक सजेशन है, अगर हम प्री की तैयारी करें या फिर मेंस की बात करें, तो भैया भाई लोगों सब के सब प्रीवियस ईयर ज़रूर ले लो। प्रीवियस ईयर के साथ तैयारी करो। कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है, उसके आप प्रीवियस ईयर ले जाओ और प्रीवियस ईयर के साथ ही तैयारी करो। सपोज़ करो आने वाले टाइम में एमपी का एग्ज़ाम आता है, तो एमपी के जितने भी 6 या 7 साल में अभी तक प्रीवियस ईयर आए हैं ना, जितनी भी बेरेक्ट है वो तो आपने कर ली, वो तो आपको करनी ही करनी है। बेरेक्ट करे, अपने केस लो करे। लास्ट में जो हम सबके साथ ज़्यादा ये होता है कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है ना, वो 5 नंबर से नहीं हुआ, हमारा 7 नंबर से हुआ। वो 7 नंबर का लेकिन हम फिल कैसे करेंगे? वो 7 नंबर का लेकिन फिल कैसे होगा? वो होगा प्रीवियस ईयर से। आज के बाद मेरा सजेशन मान के जिनको लग रहा है कि सर हमारा 7 या 10 नंबर से 8 नंबर से रहता है, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि आपने बेरक पढ़ी हुई है, मुझे पता है आप केस लो भी पढ़ के जाओगे, आपने अच्छी तैयारी भी की हुई है, लेकिन प्री जो रहता है वो इसलिए रहता है कि 7 या 8 नंबर कम थे। अब मैं आपको 110% गारंटी ले रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट मेरे बोलने से भी करना कि प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक आए हैं वो करके जाना। ठीक है। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस वगैरह की सबके पास बुक्स होंगी, लेकिन मेंस की बुक अगर है तो परीक्षा मंथन की भी टेस्ट सीरीज अच्छी है। टेस्ट सीरीज नहीं, सॉरी, बुक्स वगैरह अच्छी हैं। उसके अलावा बहुत सारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो देख लो, जैसे यूनिवर्सल के नोट्स हैं मेंस के, है ना। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले मेंस में तो तब पहुँचेंगे ना जब हमारा प्री हो जाएगा। तो प्री के लिए मैंने ये बताया। लास्ट में एक चीज़ जो है वो है कि क्या यूपी की वैकेंसी आएंगी, तो यूपी के लिए अभी तक मेरे को लगता नहीं कोई वैकेंसी आएंगी। अगर वैकेंसी आए भी तो नेक्स्ट ईयर आएंगे। ठीक है। तो ये सारी की सारी लगभग हमारे पास आने वाले टाइम में 500 से 600 वैकेंसी आने वाली हैं। तो
स्पीड अप कर दो, जब आपकी प्री की डेट आ जाए तो आप मेंस के लिए तैयार होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, चलो नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं सीरीज़ बना के डाल ही रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट लॉज की। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।